द्वादश्याम जलमाभिशतो। एकादशी को नंद बाबा निराहार रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते। हमारे जैसा एकादशी का व्रत नहीं। कैसा हम लोग कैसा करते हैं, पहले दूध पियो, फिर पेड़े भी खाओ, फिर अधौटा खीर भी खाओ, फिर बोले कुट्टू के आटे की पकौड़ी, सिंघाड़े के आटे के, फिर जाने क्या क्या बनने लगे। अब तो पकौड़ी भी बना लो, पूड़ियां भी बना लो। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने, समझ लो मामला क्या है। बोले यार थोड़ा व्रत है ना, इसलिए थोड़ा सा खा रहे हैं महाराज। आधे दर्जन केले खा जाओ, आधा किलो सेब भी खा गए, 2-4 किलो दूध भी पी गए। और बोले क्या है, बोले बस व्रत है तो थोड़ा सा फलाहार ले लें। फलाहार के नाम पर फुलाहार। जिस दिन पूरा फुल प्रोग्राम हो, समझ लो क्या है आज मामला, व्रत है। ऐसे व्रत नहीं। व्रत का मतलब कि आहार जितना शक्ति का सामर्थ्य है उसके अनुसार थोड़ा आहार लो। अब फुल आहार ले लिया तो मतलब ही क्या निकला, थोड़ा लेना चाहिए। जैसा शक्ति का सामर्थ्य हो, जैसा शरीर में ताकत हो। बहुत अधिक ताकतवर हो, बहुत वजन है भगवान की कृपा से, तो निराहार रहो। जो जल के साथ कर सकते हैं तो निर्जल ना करो, पर जल में कर लो। थोड़ा सा और कमजोर हो, शक्ति चाहिए तो दूध का पान कर लो। और कमजोर हो तो थोड़ा सा फलाहार कर लो, लेकिन सिर्फ फलाहार। अब देव माल ही माल छनता व्रत के नाम पर, इसलिए अधिक नहीं लेना चाहिए व्रत में। अब महाराज अगले दिन, दूसरे दिन द्वादशी को नंद बाबा पारण के लिए करना है, तो सुबह प्रातः काल में उन्हें रात में धोखा हो गया, अनुभव नहीं पड़ा, और रात को 12 बजे जाकर के कहते हैं महाराज कालिंदी में जाकर के डुबकी लगाई दी। साथ में जो सेवक गण गए हुए थे, और नंद बाबा ने जैसे ही डुबकी लगाई कि वरुण के दूतों ने पकड़ करके नंद बाबा को ले गए। और इधर उन्होंने देखा कि अरे नंद बाबा ने डुबकी लगाई तो पलट के आए नहीं, तो भागे भागे गोप आए। ओ कन्हैया गजब हो गए हो, क्या हो गया? नंद बाबा कालिंदी में डूब गए हैं। कन्हैया दर से दौड़ करके गए, एक डुबकी मारी और सीधे जाकर के वरुण लोक में पहुंच गए। और वहां जैसे ही महाराज पहुंचे तो देखा वरुण देव ने, ओ प्रभु पधारना कैसे हुआ, करके स्वागत करने लगे। कन्हैया ने कहा हमारा तो स्वागत कर रहे हो, और मैं हमारे पिताजी को बांध करके डाल रखा है। ओ सरकार क्षमा करना, ये दुष्ट जो हमारे दूत है ना, इनसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था ये आपके पिताजी हैं। तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया और उनको लेकर के महाराज वापस आए। और जैसे ही वापस आए, सब ब्रजवासी कह रहे ओ बाबा कहां डुबकी मार के चले गए थे? नंद बाबा बोले भैया मुंह को तो कुछ पतो ना है, मैंने जैसे ही डुबकी लगाई 4 दूतों ने पकड़ा महाराज। मैं बहुत चिल्लाया, रोया, गाया, कुछ नहीं सुना, और पकड़ के ले गई। पतो ना है कहां से या कन्हैया आ गए हो, और या की कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। या के पहुंचते ही सब या की चरण वंदना करवे लग गए। और महाराज ये कन्हैया, अब तो सब कह रहे देखो भैया कुछ भी हो, अब तो कन्हैया भगवान है। अब सारे ब्रजवासी कह रहे देखो वाह दिन गिरिराज उठायो, तब हमन ने भरोसा ना करो, आज तो पक्को भरोसा हो गयो। अब सब कन्हैया से लपट गए। कन्हैया देख सांसी सांसी बताओ कन्हैया तू भगवान है कि ना है? कन्हैया कह रहे अरे काय को फालतू में मेरे पीछे पड़े हो, वैसे ही तो इस कलयुग में तुरंत कब भगवान बन जाए, कौन पर प्रकट हो जाए, बिना कुछ करे भगवान बनते रहते हैं। कमी है क्या भगवानों की? भैया मैं भगवान ना। अरे नहीं कन्हैया। कन्हैया बोले तो एक बात बताओ, ठीक है जैसे हम बैकुंठ भगवान हुए तो तुमको क्या करोगे तुम सब? अगर हम भगवान हैं तो तुमन को का परो है? कन्हैया देख तू भगवान हो तो बनो रहे, हमन को कौन जरूरत ना है, तो फिर काय को परेशान हो? हम तो सिर्फ इतना जानबो चाह रहे कि अगर तू वो बैकुंठ वासी भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसा होवे वो हमन को दिखाई दे। बस एक बार बैकुंठ देखने की बहुत इच्छा है बस। अच्छा तो तुमन को बैकुंठ देखना है? हाँ
तो चलो मेरे साथ। अब तो सारे ब्रजवासी चले, पहुंच गए महाराज ब्रह्म कुंड में, श्री धाम वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए। और कहते ब्रह्म कुंड पे जैसे पहुंचे, कन्हैया बोले जो जो बैकुंठ जाओ चाहे या कुंड में डुबकी मार जाए। देख कन्हैया हम ते हंसी मत करियो, हम सब कूद जाएंगे या कुंड में, तो कूदो ना। एक कन्हैया या कुंड में कूद जाएंगे तो बैकुंठ तो पहुंचे ही जाएंगे। अरे ऐसे नहीं। तो कन्हैया एक बात और बताए दे, हम जाएंगे बैकुंठ तो लौट के वापस आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता काहे को करो, मैं तुमन के साथ चलूंगा। ओ कन्हैया जब तू साथ चलेगा तो फिर चिंता कौन बात की। और दे धमाधम सारे कूद गए बैकुंठ कुंड में और पहुंच गए बैकुंठ में। बोलिए बैकुंठनाथ भगवान की जय। और सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में कूद कर बैकुंठ में पहुंच गए। और जैसे ही वहां पहुंचे, अब तो महाराज खोजने लगे, चलो भैया घूम कर आए। अरे भैया देखो बाहर का मामला है, परदेश को मामला जान पड़े, यहाँ पे रास्ता वस्ता तो कुछ पता ना है, भूल जाए भटक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपने कन्हैया को साथ ले लो। तो कहाँ है कन्हैया, आप ढूंढ रहे कन्हैया, कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहे। तब तक एक की नजर पड़ी, हे भगवान देख वो अपनो कन्हैया उधर बैठो है। या कन्हैया को भी बड़ो चमत्कार है, वहां पे 100 फन वाले कालिया नांग के ऊपर बैठ गए हो और यहाँ पर 1000 फन वाले के ऊपर बैठ गए हुए। और वो शास्त्र फन वाले शेष नांग के ऊपर बैठे हुए सिंहासनासीन है महाराज। अब खड़े, चलो चलो मिलकर के यहाँ कन्हैया से। जैसे थोड़े ही आगे बढ़े तो एक जो पार्षद थे प्रभु के, पार्षद से मिले, भैया जी राम राम। तो जैसे ही उससे कहा भैया जी राम राम, तो उसने मुंह पर उंगली रखी, बोले मौना मास्तम। चुप। ये भगवान या भलो बैकुंठ यहाँ पे को काउते राम ही राम ना करे। अरे राम राम कर रहे हैं, कह रहा मौना मास्तम, चुप रहो। अब महाराज खड़े हैं, तब तक देखा कि अरे ब्रह्मा जी आ गए। हे भगवान देखो देखो 4-4 मूड वाले चले आ रहे हैं, 4-4 सिर हैं इनके। पंचानन महेश जी आ गए, ओ 5 सिर वाले आए गए। अब तो सदानंद महाराज आ गए, 6-6 सिर वाले आ गए। और शेष महेश गणेश दिनेश जाए निरंतर ध्यान। कहते महाराज लाइन लगा के बड़े बड़े देवता, हे भगवान वो सब मिलने को आ रहे हैं। क्यों प्रभु का वो धाम है, वहां पर प्रभु बैकुंठ वासी हैं। अब तो बैकुंठ धाम की महिमा देख करके बहुत देर तक खड़े रहे। अब महाराज विचार करने लगे, बोले हे भगवान या कन्हैया से बात ही ना हो पाए, और या कन्हैया भी एक भी बार पलट के हमन को देखे ना है, या बैकुंठ ठीक ना है। तो जैसे ही विचार किया महाराज कि अब तो या बैकुंठ से चलो जाए, तो देखा कि अगले ही क्षण सारे के सारे कुंड से बाहर और कन्हैया मधुर बांसुरी बजाते हुए मधुर मधुर और खड़े हुए हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे तिरछे खड़े हैं और मधुर बांसुरी बज रही है, सुंदर सुरीली बांसुरी। और जैसे ही समस्त ब्रजवासी बाहर निकले कुंड से, सारे लिपट गए कन्हैया से, हे कन्हैया। और लिपट करके कन्हैया ने कहा, तो एक बात बताओ तुम सब, तुमन को बैकुंठ जोरदार लगो या नहीं, आनंद आयो कि नहीं? देख कन्हैया सांची कहे, हाँ बताओ ना। देख तेरो बैकुंठ तो बड़ा जोरदार है। तो फिर इतना जोरदार बैकुंठ देखो, अद्भुत है, अद्वितीय है, अलौकिक। ये सो तो हमन ने कभी देखो ना है। बैकुंठ तो बड़ो निरालो है, लेकिन हमन को आनंद ने क्यों ना आयो। हे भगवान, कन्हैया कह रहे तुम्हारी कौन सी कसर पड़ गई फिर वहां पे? अरे आनंद कहीं नहीं आओ तुमन को। देख कन्हैया सांसी बताएं, बुरो मत मानियो। हाँ बताओ। तेरे बैकुंठ ते लाख गुना हमारो ब्रज धाम श्री धाम वृंदावन साजो है। अरे बैकुंठ ते नीको है या? हाँ कन्हैया। तो बैकुंठ में कौन सी कसर रह गई? देख कन्हैया, सबसे पहली बात तो तेरे बैकुंठ में को काउते राम ही राम ना करे। अरे हमारे श्री धाम वृंदावन में तो राधे राधे, कोई भी चला जा रहा है, आते जाते राधे राधे, उठते बैठते राधे राधे सब करें, सीताराम राधे श्याम कहें।
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पे कोई गाउते राम ही राम न करे तो गड़बड़ कहानी है। और बाबा ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि तेरे वैकुंठ में वहां हम तुझसे मिलने को चाह रहे और तो को पास जावे को सोच रहे थे, तेरे पास से जाने को नहीं दियो गयो। अरे ठीक है, हम तेरे पास नहीं पहुंच पाए तो दारी के तूने भी पलट के एक भी बार हमन की तरफ नजर ना उठा के देखो। तो ऐसे वैकुंठ को हम क्या करें जहां पे हमारो कन्हैया एक बार हमें देखे तक ना है। याते तो हमारा ब्रजधाम सबसे नी को है, जब चाहे तो को घोड़ा बना ले, तेरे साथ खेलें, तेरे साथ खाएं, तेरे साथ घूमें। अब बताओ वैकुंठ धाम अच्छा है या ब्रजधाम? और इसीलिए कहते हैं जो ब्रजवासी है वो वैकुंठ भी नहीं चाहते। क्यों? इतना सरल, इतना सहज स्वरूप कहीं नहीं है परमात्मा का। इससे सरल, इससे सहज कहीं रूप मिलना ही नहीं। बड़ा सरल सहज रूप है कन्हैया प्यारे का।